हाँ जी, गुड इवनिंग डियर। देखिए, आज एक्टिव पैसिव का वह पार्ट वो 2 लेके चल रहे हैं अपन। ये पार्ट 2 है अपना। पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था? पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो एक्टिव पैसिव है उसके अपन बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात की थी अपन ने, कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस बेस पे काम करता है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार से उसकी सेंटेंस बनाने, कौन कौन से उसमें सेंटेंसेस आते हैं, अपन ने ये सब देखा था। टेंस है वो किस प्रकार से चेंज करते हैं अपन, प्रोनाउन का उनमें क्या सीन रहता है, ठीक है। और उनमें बाई प्लस एजेंट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि बाई प्लस एजेंट किस प्रकार से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको बाई प्लस एजेंट है वो काम नहीं करवाने हैं, ठीक है। आपको बाई प्लस एजेंट की कहाँ आवश्यकता नहीं होती, उसमें अपन ने कर्म वाच्य है, सॉरी कर्म वाच्य है वो जो कर्ता वाच्य है, उन पे अपन ने देखा था एक बार, यानी एक्टिव और पैसिव दोनों की अपन ने बात की थी। तो यही सब अपन ने जो बेसिक बेसिक जो चीजें थी वो अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब जो मैं बात करूंगा ना, वो बात करूंगा सेंटेंस बेस पे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनकी मैं भी बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने टाइप लिखे हुए आपके, जो अफर्मेटिव है या उसको आप दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हो वो पॉजिटिव आपकी, और उसके बाद में नेगेटिव, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एक चीज देखना, इंटेरोगेटिव में मैंने यहाँ पे लिखा है एचवी और मॉडल, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वो दो प्रकार से पूछता है अगला, ठीक है। एक तो क्वेश्चंस वो होते हैं जो एक्जुलरी वर्ब से पूछे जाते हैं। एक्जुलरी वर्ब मतलब क्या होती है, जिनमें आपकी एचवी यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है सारी, और फिर आपके मॉडल्स है वो सारे वो भी एज अ वर्ब काम करते हैं, ठीक है। एक वो आती है जो क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से बनते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है तो मैं बार बार टेंस के वीडियो में मैंने बताया था, जहां पे अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आती है वो वहां पे जानकारी वापस से दे देता हूं। एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा। एचवी या मॉडल का कैसे काम करते हैं, देखिए ये जवाब, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा, इससे जो भी क्या बनेगा क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि आप उसका जवाब वो क्या दोगे, हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि इज ही कुकिंग फूड फॉर हर सिस्टर, क्या वह अपनी बहन के लिए खाना बना रहा है, तो यदि बना रहा है तो हाँ, नहीं बना रहा तो ना, सीधा सा, ठीक है। लेकिन जो डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, या कोई भी आप इंडिकेशन देके वो उसका जवाब नहीं दे सकते। आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ता है, कंप्लीट सेंस वाक्य में दिखाना पड़ता है, तभी वो सही होता है, ठीक है। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे अफर्मेटिव की। ये अफर्मेटिव, देखिए मैं सेंटेंस बेस पे क्यों बात कर रहा हूँ कि पैसिव वॉइस को, एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उन सबकी बात कर लो, उन सबके एग्जाम्पल ले लो, सबके सेंटेंस ले लो आप, उससे बेटरली आप कर सकते हो। देखिए कोई चेंजमेंट नहीं है, सोल्व करने का तरीका एक ही है। पिछले वीडियो में मैंने सोल्व करने का तरीका बताया था, कुछ रूल्स बताए थे, 4 रूल्स बताए थे। 4 रूल्स पूरे के पूरे एक्टिव पैसिव को कवर करके रखते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर तो सेंटेंस में छोटे मोटे जो चेंजेस आते हैं वो आपको देखने हैं। 4 रूल्स क्या थे? सबसे पहला काम क्या करना पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के छोटे छोटे 4 नियम है। नियम फर्स्ट क्या कहलाता है कि नियम फर्स्ट बोलता है कि आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। पहला काम ये रहा। दूसरा काम क्या है, आवश्यकता अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आवश्यकता अनुसार क्यों? क्योंकि यदि हेल्पिंग वर्ब आपके पास है तो लगा दो, नहीं है तो रहने दो, ठीक। तीसरा काम क्या था? तीसरा काम था मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर हुई। चौथा काम क्या था? चौथा काम था कि सब्जेक्ट है, जो भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो आपके एक्टिव वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पैसिव में उसको बाय प्लस एजेंट बना दो। यदि मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यदि वो सब्जेक्ट आपका किस प्रकार का है, बाय प्लस एजेंट बनने लायक है, यदि वो सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो तभी आपको बाय प्लस एजेंट बनाना है। अदरवाइज मैंने पार्ट 1 में आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको जाके देखो। पार्ट 1 का बेसिक समझोगे तभी जाके ये पार्ट है वो समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे जंप करोगे नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। देखिए मैं बात करता हूँ, मेरे पास 3 प्रकार के यहाँ पे सेंटेंस है। पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में फिर अपन डब्ल्यूएच वर्ड की बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा जोड़ रहेगा, थोड़ी अलग बात करेंगे। एक बार तक यहाँ बात देखिए, अफर्मेटिव में एक सेंटेंस दे रखा है, सब्जेक्ट अपना। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब है कि सेंटेंस को बिखेरना सीख जाओ आप लोग। सेंटेंस में आपके पास जो मौजूदा जो जानकारी है वो जानकारी किस प्रकार की है, किस प्रकार से आप उसको कर रहे हो, किस प्रकार के आप सेंटेंस को पहचान रहे हो कि अपने पास जो चीजें हैं वो क्या क्या है, जानने की ट्राई करते हैं।
रहमान कौन आपका, ये आपका सब्जेक्ट। पुट्स ऑफ क्या है, ये आपकी वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये मैं वर्ब क्यों है, एस लगा हुआ है, ठीक है। और वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है, वैसे तो क्या है, फ्रेजल वर्ब है। पुट्स ऑफ का मतलब होता है बुझा देना। पुट्स ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बुझा देना, ठीक है। द लाइट्स, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक स्टेटमेंट अपने पास दिया हुआ है, स्टेटमेंट में अपने पास 3 प्रकार की जानकारी मौजूद है। 3 प्रकार की जानकारी कौन सी है कि सेंटेंस में अपने पास एक तो सब्जेक्ट है, एक आपकी वर्ब है, वर्ब भी कौन सी है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद भी क्या जानकारी दे रखी है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए अपने पास जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी अपने पास सफिशिएंट जानकारी है, उससे अपन काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या आप उनका पैसिव बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्लियरली नो, आप उसका नहीं बना सकते। बनाइए इसको, रूल्स अप्लाई कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट कौन है, द लाइट्स, तो क्या द को वहां पे लेके जाऊंगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक चीज, ये मामला है वो यहाँ पे दिक्कत करता है बहुत सारे बच्चों को कि सर लाइट्स है, उनके लिए उनके पीछे जो आर्टिकल द आया है, क्या उसको भी उधर लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाना है। सेंटेंस में जो मौजूदा जानकारी है वो आपको नहीं छोड़नी है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, सेंटेंस में जो आया उसको छोड़ना नहीं है, बात इतनी है। बनाओ, सबसे पहले क्या है आपके पास, द लाइट्स। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और पूछूं मैं, ये लाइट्स के पीछे द क्यों लगा रखा है, ये मामला क्या है भाई। द के बिना क्या लाइट्स अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था क्या लाइट्स, क्या लाइट्स वर्ड मेरे कानों में जाएगा तो क्या मुझे लाइट्स का अंदाजा नहीं होगा कि लाइट्स क्या चीज है, उससे पीछे द क्यों है। देखिए, द का एक सबसे बड़ा रूल है कि वो स्पेसिफिक चीजों की बात जब अपन करते हैं, स्पेसिफिक की बात मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास है वो चीज, मैं स्पेसिफिक कोई चीज की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि मान लो मैं आपको बोल दूं कि ये चीज, तो ये चीज का मतलब मैंने किसी को किसी चीज की तरफ मैंने इंडिकेशन दिया, आपको इंडिकेशन देते हुए मैंने इंडिकेट करते हुए उस चीज को बताया, उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये चीज, तो वो कहने का मतलब उस जैसी चीजें तो दुनिया में अवेलेबल है बहुत सारी। जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड, तो इस जैसे बोर्ड तो दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे अवेलेबल हैं तो उनके पीछे आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, या आए तो ए या एन में से आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ए या एन तो वह एक का सेंस देते, तो वो तो आने के सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन मैंने इंडिकेटिंग करते हुए मैंने बोला कि ये बोर्ड का मतलब है कि ये अब जो बोर्ड है वो क्या बन गया है, एक स्पेसिफिक बोर्ड बन गया है कि मैं बाकी जो दुनिया की चीजें मौजूदा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इसमें क्या है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसके कारण मैं लाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो लाइट्स में एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ, शायद मैं अपने कमरे की लाइट की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि वो लाइट बंद कर दी। आई बात समझ, इसलिए ये पीछे क्या आया है, द है, ये बेसिक जानकारी थी। अब आगे देखिए, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया अपन ने, सब्जेक्ट, द लाइट्स, ठीक है। पुट में ये एक फ्रेजल वर्ब है, देखिए पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, बुझा देना, और पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के हमेशा जो फ्रेजल वर्ब का जो हेड वर्ड होता है, जो मुख्य शब्द होता है, उसमें एच एस लगाते हैं अपन। ऑफ वाले मामले को अपन नहीं छेड़ेंगे, ऑफ वाले प्रीपोजिशनल वाला मामला है उसको अपन नहीं छेड़ते, ठीक है। तो देखिए, पुट्स ऑफ कौन से टेंस पे आता है, एच एस कौन सा टेंस में लगता है, एच एस लगता है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे। तो लाइट्स पुट्स ऑफ की जगह क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, अरे इज या आर आर क्यों भाई, लाइट्स प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है तो अपन क्या लगा दिया, आर, ठीक है। द लाइट्स आर के बाद में क्या लगाऊं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओ। तो पुट की थर्ड फॉर्म क्या रहती है आपकी, पुट, तीनों फॉर्म सेम रहती है, पुट, ठीक है। पुट ऑफ, कितना काम कर दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, एक काम किया, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्या करना है, ऑब्जेक्ट बाय प्लस एजेंट बनाना है। बाय प्लस एजेंट किसको बनाऊंगा, रहमान, क्या रहमान इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल रहमान इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, बना दू बाय रहमान। इतने में कोई दिक्कत आई आपको, ये बन गया आपका अफर्मेटिव। क्या किया हमने, लाइट्स ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय प्लस एजेंट बना दी, इतना काम हुआ, ये आपका अफर्मेटिव। अब जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं वो इस प्रकार से बनेंगे, मेरी बात समझ में, इसलिए मैं आपको सेंटेंस वाइज पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या चीज आती है,
नेगेटिव में सिर्फ एक नोट नया आता है, बाकी तो मामला तो वही है, करेगा करने का तरीका भी वही है, रूल्स भी वही, रूल्स कभी चेंज होगी नहीं। बनाओ, सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ो। कौन है? सोइल सब्जेक्ट है, डिड क्या आपकी एचवी है, नोट आपका है, रीड क्या आपकी मैन वर्ब है, इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो हो गया इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी। अब चेंज करने की जानकारी दो। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। इंग्लिश, ये डिड किस में आता है भाई? डिड आता है आपका पास्ट सिंबल में। पास्ट सिंबल किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर। इंग्लिश क्या आपका सिंगुलर, सिंगुलर है तो मैं क्या लगा दूंगा? वॉज। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी और मैं पहले भी दे चुका हूं लेकिन एक बार फिर दे देता हूं, आपको पता नहीं चले कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब वो एक वचन या बहुवचन के काम में आती है, तो आप याद रखना जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस होता है वो हमेशा एक वचन को रिप्रेजेंट करती है, वो हमेशा एक वचन नाउन या प्रोनाउन एक वचन के साथ में आती है। मेरी बात समझ में आई? इंग्लिश के बाद में वॉज लगा दिया, ठीक है। वॉज के बाद में क्या काम करना है? नोट को कितने नंबर पर रखना है? ध्यान रखना सेंटेंस में नोट को हमेशा 3 नंबर पे रखा जाता है, 3 नंबर पे रखा जाता है। इंग्लिश वॉज नॉट, ठीक है। मामला कौन सा लेके आऊं भाई? मैन वर्ब क्या? मैन वर्ब कहाँ पे? थर्ड फॉर्म। तो रीड, रेड, रीड, सेम यही रहनी है। देखो रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी चलती है, यही चलती है, पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। रीड, रेड, रीड, बाकी वो सेम टू सेम है। इंग्लिश वॉज नॉट रीड, बाय प्लस एजेंट लेके आओ भाई। बाय कौन है? सोहेल। हुआ मामला क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका हो गया सॉरी नेगेटिव। देखिए आगे जो मामला अपने पास वो है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में मैं पहले बता चुका हूं कि जो इंटेरोगेटिव हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो क्वेश्चन ऑफ इंटेरोगेटिव में बनते हैं एक्जुलरी वर्ब से। एक्जुलरी वर्ब में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मॉडल वर्ब आ जाती है, उनसे बनता है। एक जो आपका बनेगा वो बनेगा डब्ल्यूएच वर्ड से, जिसमें आपके सारे डब्ल्यूएच फैमिली है वो आ जाती है, उनमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड भी आते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड वाले को अपन इसके बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं करनी है, इज पहले है तो उसको वहीं पे रखना है, चेंज नहीं करना है, ये चीज मेरे ध्यान में रखना। यदि इंटेरोगेटिव टाइप है तो आपको नीचे पैसिव भी इंटेरोगेटिव टाइप में ही बनाना है। आप क्या करते हो उसमें, जो आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या करते हो? डायरेक्ट इंडायरेक्ट में उसका उल्टा करते हो आप। डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले मामले में आप क्या करते हो? डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले मामले में आपके पास जो भी ऊपर जो स्पीच मिलता है आपको, जो आरएस वाला रिपोर्टिंग स्पीच वाला सिस्टम मिलता है, आप उस सिस्टम को क्या कर देते हो? नीचे आप उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हो, लेकिन ऐसे हरकत वहां यहाँ पे नहीं करनी है आपको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आपका जिस प्रकार का सेंटेंस है आपको उसी प्रकार का रहने देना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। देखिए चेंज करो इसको, पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी इज क्या है? बिल्कुल आपकी साहब हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है आपका? बिल्कुल साहब सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, ठीक है। सब्जेक्ट है लेकिन किस टाइप का? प्रोनाउन है, ठीक, सर्वनाम। कुकिंग क्या है वैसे आप? ये आपकी मैन वर्ब है। मैन वर्ब में कौन सी फॉर्म जोड़ रखी है? आईएनजी फॉर्म जोड़ रखी है। फूड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ये फॉर हर सिस्टर ये क्या है? ये आपका एडवर्बियल है। ये आपका क्या है? एडवर्बियल है, ये आपकी एडवर्बियल की तरह काम कर रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये मैंने कहा कि ये एडवर्बियल की तरह काम कर रही है, तो ये क्या होती है एडवर्बियल? क्यों एडवर्बियल की तरह काम क्यों कर रही है? क्या रीजन है इस चीज का कि ये एडवर्बियल की तरह काम करे? देखो एडवर्ब क्या होती है साहब? एडवर्ब क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं क्या? क्रिया विशेषण। अच्छा मीनिंग से आपको पता चल रहा है, क्रिया प्लस विशेषण, यानी कि क्रिया की क्या बता रही है? विशेषता। क्रिया क्या है भाई इसमें? क्रिया आपकी काई है? क्या है इसमें? कुकिंग। कुकिंग, ठीक है। तो कुकिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। कुकिंग के बारे में क्या जानकारी दी? कुकिंग के बारे में जानकारी कि खाना है वो किसके लिए बन रहा है, तो फॉर हर सिस्टर, यानी कि इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? तो ये वाली लाइन, ये वाला इतना इसके बारे में कि कुकिंग के बारे में कुकिंग के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए क्या आपकी एडवर्बियल आपकी क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। चलो ये बेसिक चीज थी, एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब चेंज करो इसको। चेंज कैसे करना है? ऑब्जेक्ट को बनाओ, सब्जेक्ट रूल्स वही रहने, किसी प्रकार का सेंटेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, कर लिख दिया फूड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, लगा दो इज। क्या मैं सही कर रहा हूं?
बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने कहा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नहीं चेंज होना। ये तो मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? नहीं, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव क्रम में चल रहा। अपन को इसको इंटेरोगेटिव क्रम में चलाना है। इंटेरोगेटिव में चलाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास जो इज है ना उसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। इज के बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ आप। इसके बाद में क्या आ रहा है, फूड। क्या फूड के अनुसार इज सही है? बिल्कुल सही है। फूड सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को करेगा तो इज आएगा, ठीक है, इज फूड। अब देखिए ये इज कौन सा टेंस है आपका, ये इज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जो पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग शब्द का इस्तेमाल अपन करते हैं। अब वो बीइंग शब्द का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। फूड इज बीइंग। यदि ये वाला मामला यही रहता और ये वाला मामला अपन यहाँ रखते तो अपन क्या करते इसको, फूड इज बीइंग। लेकिन अभी इंटेरोगेटिव टाइप है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया आपका ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे अपन बीइंग। ये मामला इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इज फूड बीइंग। आप कौन सी वाली जानकारी काम में लेनी है, बोलो। क्या कितने काम हो गई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी और ये भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बना दिया। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म बीइंग। थर्ड फॉर्म कुकिंग की क्या हो जाएगी, कुक्ड। क्या बन जाएगी, कुक्ड। तो इज फूड बीइंग कुक्ड बाय प्लस एजेंट लेके आऊं, सबसे पहले नहीं लेके आऊं। सबसे पहले मेरा जो काम है वो क्या है, मेरे पास एडवर्बियल है। एडवर्बियल है तो उसका इस्तेमाल मुझे ऐसे कैसे कर देना है, फॉर हर सिस्टर। अब बाय प्लस एजेंट लेके आता हूं। बाई कौन है, बाई हिम। हिम क्यों लेके आया मैं, क्योंकि यहाँ पे जो ही है ना वो कौन सा केस है, वो सब्जेक्टिव केस है आपका। यहाँ पे ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। और जो सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट की तरह अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ये सब्जेक्टिव केस है इसका। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमने इनका ही का हिम कर दिया। क्लियर है इतना? ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव तक। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? बिल्कुल, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, इंटेरोगेटिव की ही बात करते हैं, लेकिन टाइप WH वर्ड की बात करते हैं। छोटा सा वेरिएशन है उसमें, छोटी सी एक दिक्कत आती है जिसको आप और एग्जामिनर भी मजे लेता है। आपके सवाल है वो इसे पूछता बार बार, ये मेरी बात नोट कर लेना आप। बोर्ड की एग्जाम्स होती है या किसी भी कंपटीशन की जो एग्जाम्स होती है, क्योंकि बाकी तो तरीका तो यही रहता है बनाने का, लेकिन वो जो छोटा सा जो वेरिएशन है जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो वेरिएशन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती है। और गलती भी वेरिएशन में करते हो आप, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव की तरह आप सोल्व करो, चाहे वो उसको थ्योरिकली जो थ्योरेटिकल जो एग्जाम्स होती है उनमें सोल्व करते हो आप, किसी भी प्रकार से सोल्व करो, वो दिक्कत वो एक वहीं पे आती है। मैं उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ पे कोई सब क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट जो मामला है वो आपका ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, इंटेरोगेटिव में WH फैमिली वाले। इंटेरोगेटिव में HV तक कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे आप अफर्मेटिव को सॉल्व करते हो, नेगेटिव को सॉल्व करते हो, उसी प्रकार से आप इंटेरोगेटिव में HV वाले पार्ट को भी या मॉडल वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। मॉडल यहाँ पे भी दिखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे केन है, यहाँ पे कुड है, मॉडल यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी, वो वाला पार्ट है वो ये। बाकी जो WH फैमिली वाले जो जितने भी वर्ड हैं उनमें कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने वाली है। दिक्कत आती है वो हु और हुम को लेकर आती है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। तो थोड़ा सा वेरिएशन किस प्रकार से पाया जाता है मैं बात करता हूँ कि देखिए, सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे WH वर्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, रूल्स वही रहने हैं, कोई चीजें है वो और चेंज नहीं करनी अपन को, लेकिन थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ, जैसे कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी लेते हैं, उसी प्रकार से अपन पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी इसमें लेते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका WH वर्ड है, ये आपका एक मॉडल है, लेकिन जो HV की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक्जुलेट वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये सोल आपकी मेन वर्ब है, ये दिस क्वेश्चन ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में क्या क्या पाया जा रहा है, एक WH है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने आप में एक परफेक्ट सेंटेंस है। और पैसिव की दृष्टि से बनाया, इसको चेंज किया जा सकता है। अगला देखिए, इसमें आपका हु है जो एक WH वर्ड है, डिड है आपकी HV, यू आपका क्या है, क्या है भाई, यू क्या सब्जेक्ट है आपका,
बिल्कुल सब्जेक्ट ही तो है, सब्जेक्ट ही तो है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ पर है? ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। पैसिव जब अपन बनाते हैं तो सब्जेक्ट पर फोकस से नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया। तो ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है अपने पास? नहीं तो है। या नीचे वाले वाक्य में इसमें सब्जेक्ट है? देखिए जब अपन चेंज करेंगे ना तब इसका पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। एक बार के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, चलो एक बार इसके अपन बात ही नहीं करते, बात करेंगे जब इसको करेंगे, ठीक है। सजेस्ट क्या है आपका उसके भी फिर बात करते हैं। चलो पहले चेंज करते हैं। चेंज किस प्रकार से करना है, काम क्या रहेंगे, काम रूल्स वही रहेंगे। अब जो वेरिएशन है ना मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। ध्यान रखना WH वालों को जब आप सॉल्व करते हो तो WH वर्ड में यदि आपके पास हु है, यदि आपके पास WH वर्ड कौन है, हु है, तो जब आप उसका पैसिव बनाओगे तो हु को चेंज कर दो किसमें, बाय हु। किसमें चेंज कर दोगे, बाय हु। यानी ये बाय हु है वो WH वर्ड आपके हु की जगह काम करेगा। ये जो चीज थी वो इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट जो आपका WH वर्ड है, यदि वो आपका होम है तो आप होम से क्वेश्चन नहीं बनाकर, होम से उसका पैसिव नहीं बनाकर उसको बनाओगे आप हु से। ये छोटा सा एक वेरिएशन पाया जाता है, बस इसका ध्यान रखना है। ये वाली बात यदि समझ में आ गई तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेंज करने में दिक्कतें नहीं आने वाली, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम। देखिए रूल्स क्या होते हैं, रूल्स वही रहने, एग्जाम किसी भी प्रकार का एग्जाम चाहे कैसा भी हो, रूल तो सारे वही रहने हैं। तो सेंटेंस का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता जाता है, सेंटेंस में चीजें ऐड होती जाती है। पार्ट ऑफ स्पीच की अपन बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच में चीजें है वो बढ़ जाती है, और चीजें बढ़ जाती है तो क्या होता है, सेंटेंस थोड़ा लेंथी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, आपको जब बेसिक नहीं आता तभी वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आपको बेसिक पता होता है तो कॉम्प्लिकेशन की बात पैदा ही नहीं होती पहले तो, ठीक है। अब उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाए नहीं। सबसे पहले यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हु को चेंज करना है। अच्छा हु है तो किस पे चेंज करना है, बाय हु। सबसे पहले क्या किया, बाय हु। इतना क्लियर हुआ। अच्छा इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से चलती है, देखिए इंट्रोगेटिव में आपके पास सबसे WH आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, फिर आपकी ऑब्जेक्ट या आपकी एडवर्ब जो भी कुछ आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो किसका चलता है, इंटेरोगेटिव टाइप का चलता है। इंटेरोगेटिव के टाइप में इस प्रकार की स्ट्रक्चर चलती है, आपको भी चेंज इसी प्रकार के स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है। करिए, बाय हूं WH आ गया, कौन चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, लेकिन एक्चुअली मॉडल तो है, मॉडल है तो मॉडल का मॉडल लगा दो, नो चेंजमेंट। लेकिन जिन वाक्यों में मॉडल आता है उनमें बी का फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है, ये मैं चर्चा आगे करने वाला हूँ। अपना जो नेक्स्ट टाइप है ना वो इसी पे रहने वाला, मॉडल पे, ठीक है ना। अपन बात करते जाएंगे, मॉडल की बात करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की अपन बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन बात करने वाले कि सेंटेंस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें मॉडल आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। इंपेरेटिव में बहुत सारी चीजें होती है, सारी बताऊंगा आपको, आप वीडियो को एंड तक देखना बस। बाय होम कैन, अब देखिए तीसरा काम अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट लेके आना है। सब्जेक्ट कौन है, दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इसी का तो सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट इसी को लेके आना है। अब तक तो अपन सब्जेक्ट तक पहुंचे हैं हमें। तो बाय होम कैन दिस क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे करना है अपन को बी फॉर्म का इस्तेमाल। जैसे मैंने पिछले वाले वाक्यों में बीइंग कहाँ लगाया था, बीइंग सब्जेक्ट के बाद में लगाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सब्जेक्ट के, ध्यान रखना ये इंटेरोगेटिव टाइप में जो बी, बीन, बीइंग ये जितनी भी चीजें होती है ये सारी की सारी सब्जेक्ट बाद में आती है, और यदि नोट वाला वाक्य है तो नोट के बाद में आएगी। यदि ध्यान से सुनो मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना आपको। जहां पे भी सेंटेंस में बी होता है, बीन होता है या बीइंग होता है, तो जब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आता है तो उसमें ये आएंगे सब्जेक्ट के बाद। इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो ये आएंगे नोट के बाद। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। करो चेंज, हु का क्या चेंज किया, बाय होम कर दिया, कैन का कैन पड़ा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बी फॉर्म लगा दी, बी आती है तो बी ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा बी है वो किस फॉर्म को लेती है, वो थर्ड फॉर्म लेती है, और पैसिव में लगानी भी थर्ड ही हमें,
ठीक है, सोल्व के क्या कर दो, सोल्व। बाई प्लस एजेंट बनाओ, किसको बनाओगे, नहीं है अपने पास, सब्जेक्ट ही नहीं है तो बाई प्लस एजेंट कहां से बनाएंगे, अनइम्पोर्टेंट, नॉट, छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क। बाय whom कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व। क्या स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट क्या था अपना, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको हमने चेंजमेंट किया तो क्या बना, बाय whom कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व। क्लियर है, ठीक। अगला चेंज करो, हु है, हु आपका वो देखिए, हु डिड यू सजेस्ट, अच्छा ये हु नहीं होगा आपका, यहाँ पे होम हो, ये आपका किससे बनेगा, होम से। होम डिड यू सजेस्ट, किसे, होम का मतलब है किसे या किसको, किसे डिड यू सजेस्ट, तुमने किसको सजेस्ट किया, तुमने किसको सुझाव दिया। ये क्या है आपका WH वर्ड है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, और ये आपकी क्या है मैन वर्ब। ओके बनाओ, करो क्लियर। हुम है तो किससे बना देंगे, हु से, हु। डिड है किस में आता है, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल किसको चेंज करता है, पास्ट सिंपल को किस में चेंज करना है, तो आपको करना पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा वॉज या वर, तो एक बार मैं यहाँ पे वॉज लगा देता हूँ, यदि आगे दिक्कत हुई तो मैं उसको वर में चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हु वॉज, वॉज के बाद में क्या चाहिए बनो, WH आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट कौन है, सजेस्ट किसको बनाओगे भाई, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई जरूरी नहीं, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है ही नहीं अपने पास, अगले ने अपन को ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं तो अपन ने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अगले ने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हमने सब्जेक्ट नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को तो क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया नहीं अगले ने तो सब्जेक्ट बनाया नहीं हमने। मैंने क्या बोला, सेंटेंस में कोई चीज है उसको छोड़नी नहीं है, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना नहीं, ठीक। वो वॉज सजेस्टेड बाई प्लस एजेंट है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये रहा बाई भाई। यू सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू का क्या होता है, यू, योर, यू, यही तो होता है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होते हैं इसके, बाई सॉरी यू के, तो अपन ने क्या कर दिया इस प्रकार से बना दिया, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हु कुड राइट एन एसे ऑन द गिवन टॉपिक। हु कौन, क्वेश्चन का सेंस देखिए, हु कौन, कुड राइट, कुड कहाँ पे आता है, पास्ट टेंस में आता है, मेरी बात याद रखना, कुड किस टेंस में आता है, पास्ट में, लेकिन यहाँ पे टेंस चेंज करने की बात नहीं है, जहाँ पे मॉडल आता है वहाँ टेंस चेंज करने की बात नहीं आती है, मॉडल वाले वाक्य को आपको बी से कर देना है, मॉडल के बाद में आपको किसका यूज करना है, वो आपको करना है बी का यूज, बनाओ उसको चेंज करो। हु है तो किसको चेंज कर दूंगा, हु को किस में चेंज करना है, बाय हुम, हु को किस में चेंज कर दिया, बाय हुम, ठीक है। बाय हुम के बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है क्या, बिल्कुल है, कुड है ना, बाय हुम कुड। सब्जेक्ट लेके आओ, किसको बनाते सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते, ऑब्जेक्ट का आपका ये रहा, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच टुकड़े कर लो भाई, ये आपका WH वर्ड है, ये आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रही है, ये मैन वर्ब के तौर पर काम कर रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये बाकी का पार्ट आपका एडवर्बियल हो गया, ठीक है। बनाओ साहब करो, बाय हूं, कोड लगा दिया, सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो NAC, ऐसे क्या होता है आपका निबंध, निबंध होता है, ठीक है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, मैन वर्ब क्या है, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रिटर्न, ठीक है। उसके बाद में क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट मिला दिया, ऑब्जेक्ट मिला दिया, मैन वर्ब लगा दी, आपका काम क्लियर हो गया सब। सेंटेंस में कौन सी वाली जानकारी बच गई, NA से रिटर्न, आपका एडवर्बियल पहले लाना है, बाद में बाय प्लस एजेंट सबसे लास्ट में आता है, ये बात ध्यान में रखना। ऑन दी गिवन टॉपिक, किसके द्वारा, सब्जेक्ट कौन है भाई, कौन है सब्जेक्ट, बाय प्लस एजेंट की जानकारी है क्या हमारे पास भाई, इस वाले सेंटेंस में क्या बाय प्लस एजेंट की जानकारी है हमारे पास, देखिए WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, क्या सब्जेक्ट है क्या हमारे पास, सब्जेक्ट होता तभी तो बाय प्लस एजेंट बनता, सब्जेक्ट नहीं है तो बाय प्लस एजेंट भी नहीं बनाना है, सेंटेंस आपका खत्म। बाय whom could an essay written on the given topic, बाय whom किसके द्वारा, could लिखा जा सकता था, an essay एक essay किसके द्वारा, एक essay है वो लिखा जा सकता था, on the given topic दिए हुए टॉपिक पर किसके द्वारा एक essay लिखा जा सकता था, मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब अपन
नेक्स्ट है, ये इंट्रोगेटिव की बात होगी अपनी। इंट्रोगेटिव में सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले होंगे। बस ध्यान में क्या रखना आपको, एक छोटी सी मैं जानकारी आपको देता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करती है एग्जाम में, कहीं ना कहीं दिमाग है उसको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है जानकारी। क्या जानकारी? कि आपको बी मिले, चाहे बीन लगाना हो, चाहे आपको बींग लगाना हो। यदि इंटेरोगेटिव का कोई सेंटेंस है तो ये आपको सब्जेक्ट के बाद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद। और यदि यही वाली जानकारी हो और नोट वाला वाक्य हो तो ये आपको कहाँ पे रखनी है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा आपका, नोट के बाद में रखनी है। बस इन दो चीजों को आप ध्यान में रख लेना, ये कंफ्यूज करती है, बार बार करती है कंफ्यूज। ये दोबारा सुनो एक बार। यदि बी और बीन और बीन और बीन ये वाली जानकारी आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं लगानी होती है, और सेंटेंस यदि आपका इंटेरोगेटिव टाइप का है तो इनको आप रखोगे सब्जेक्ट के बाद। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला टाइप का तो यही वाली जानकारी है वहां पे सब्जेक्ट प्लस नोट के बाद में आप इन जानकारी को ऐड करोगे। ये आप टेंस में भी सीखते हो और इसमें भी सीख लो। मैं क्या बोलता हूँ, पहले आपको जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं ना उससे पहले आप एक बार टेंस क्लियर कर दिया। और मेरा जो मेरा पार्ट फर्स्ट होता है ना वो हमेशा मैं बेसिक पे बनाता हूँ। तो पार्ट फर्स्ट को कभी मिस मत किया करो, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो एडवांस लेवल तो फिर आने की बात ही नहीं, सोचो भी मत, एडवांस लेवल आएगा भी नहीं। बिल्कुल बेसिक नहीं देखोगे। मैं हर पहले वीडियो में मुद्दे की बात नहीं करता हूँ, पहले वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक जो ढांचा होता है उसकी मैं बात करता हूँ, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसमें उतनी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो देने की कोशिश आपको करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्पीच हो आपको बेटरली डिलीवर हो, आराम से डिलीवर हो, समझ में आए आप लोगों के। ठीक है, तो हर पार्ट का मैं जो भी मेरा टॉपिक होता है पहला पार्ट हमेशा बेसिक पे बनाता हूँ मैं, उसके बाद में मैं बात करता हूँ एडवांस लेवल की। तो ये आपका इतना मामला हो गया, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है? देखिए अब मैं बात करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या क्या होते हैं तो मैं हर में बता चुका हूँ, वो टेंस में भी बता चुका हूँ इंपेरेटिव क्या होते हैं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बता चुका हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। मैं अभी पैसिव वॉइस में बात करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। और एग्जाम में इंपेरेटिव से एक क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आता है, लगभग 95% आता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं।